पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है। पैसा एक मानसिक खेल है। अक्सर जो व्यक्ति पैसे में असफल होता है वह ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि गलत व्यवहार की वजह से होता है। आज हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। चैप्टर वन। पैसा व्यवहार से बनता है, बुद्धि से नहीं। अधिकतर लोग सोचते हैं ज्यादा समझ इक्वल्स टू ज्यादा पैसा, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सही व्यवहार इक्वल्स टू ज्यादा पैसा। बहुत समझदार लोग भी पैसा खो देते हैं और सामान्य समझ रखने वाले लोग अमीर बन जाते हैं। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण है धैर्य, अनुशासन, भावनाओं पर नियंत्रण। पैसे में जीतने वाला वही होता है जो खुद को कंट्रोल कर लेता है। मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, पैसों में जीतने वाला वही होता है जो खुद को कंट्रोल कर लेता है। चैप्टर दो। हर व्यक्ति का पैसा अनुभव अलग अलग होता है। जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है उसका पैसा देखने का नजरिया अलग होगा। जो इंसान अमीरी में बड़ा हुआ है उसका रिस्क लेने का नजरिया अलग होगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति पैसे में पूरी तरह सही या गलत नहीं होता। वह अपने अनुभव के अनुसार सही या गलत होता है। चैप्टर तीन। भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। हम अमीर लोगों की सफलता देखते हैं लेकिन उनके पीछे का भाग्य नहीं देखते, और गरीबों की असफलता देखते हैं लेकिन उनके ऊपर आया जोखिम नहीं देखते। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? खुद की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हें उनका पूरा सफर नहीं पता है। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, खुद की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हें उनका पूरा सफर नहीं पता है। चैप्टर फोर। कंपाउंडिंग, असली जादू। अमीर बनने का राज बहुत तेज कमाना नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। अमीर बनने का राज बहुत तेज कमाना नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। पैसे से सबसे बड़ी ताकत है समय। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, पैसे से सबसे बड़ी ताकत है समय। थोड़ा थोड़ा पैसा अगर लंबे समय तक सही जगह लगा रहे तो वही पैसा चमत्कार कर देगा। थोड़ा थोड़ा पैसा अगर लंबे समय तक सही जगह लगा रहे तो वही पैसा चमत्कार कर देगा। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग अलग है। अगर दोस्तों आप ऐसा सोचते हैं, महंगी कार, महंगे कपड़े, शानदार घर, ये सब अक्सर यही दिखाते हैं कि जो व्यक्ति है वो बहुत अमीर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि महंगी कार लेने के कारण, महंगे कपड़े पहनने के कारण, शानदार घर खरीदने के कारण उनका जो पैसा है वो खर्च हो चुका है। इसमें अमीरी नहीं है, लेकिन असली अमीरी है सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। तो दोस्तों, जो दिखता है वो खर्च है, जो नहीं दिखता वही असली दौलत है। चैप्टर सिक्स। पर्याप्त होना सीखो, इनफ इज इनफ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कितना पर्याप्त है। सबसे खतरनाक चीज है अगर आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जो इंसान बस और चाहिए सोचता रहता है वह कभी सुरक्षित नहीं हो पाता। इससे ये सीखने को मिलता है दोस्तों, कब रुकना है यह जानना अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है। चैप्टर सेवन। बचत का असली मतलब, सेविंग्स का रियल मीनिंग क्या है दोस्तों? बचत का मतलब यह नहीं है कि तुम कम जी रहे हो। बचत का मतलब है कि तुम्हारे पास विकल्प है, तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर आप किसी गलत बॉस के अंडर काम कर रहे हैं तो आपके पास बचत होने के कारण आपके पास एक ऑप्शन है कि आप आपका जॉब आपके गलत बॉस को छोड़कर दूसरे जॉब पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक गलत बिजनेस शुरू कर दिया है जिसमें काफी लॉस हो रहा है और आपके पास सेविंग्स है तो आप उस बिजनेस से बाहर निकल सकते हैं।
अगर आपके पास बहुत तनाव है और आपके पास सेविंग्स है, तो आप आपके स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। तो पैसे को बचाने का असली मकसद इसलिए है दोस्तों कि पैसा आजादी खरीदता है। चैप्टर 8, अनिश्चितता को स्वीकार करो। जो भी लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है दोस्तों, उसको आपको स्वीकार करना होगा। जैसे कि भविष्य को ही नहीं जानता, मार्केट कब गिरेगा, बिजनेस में कब लॉस होगा, इकोनॉमी कब क्रैश करेगी। इसीलिए हमेशा सेफ्टी मार्जिन रखो, इमरजेंसी फंड्स रखो, जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लो। जो बच जाता है वही जीतता है। तो दोस्तों, अब हम इस ऑडियो बुक के अंतिम संदेश को, स्ट्रॉन्ग एंडिंग को अच्छे तरीके से सुनेंगे और समझेंगे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी का जो पूरा सार है वो कुछ शब्दों में। पैसा आपको अमीर दिखाने के लिए नहीं है, पैसा आपको शांत रखने के लिए है। पैसा आपको दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए नहीं है। पैसा आपको अपने फैसले खुद लेने की आजादी देने के लिए है। दोस्तों, मैं इस संदेश को फिर से आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। पैसा आपको अमीर दिखाने के लिए नहीं है, पैसा आपको शांत रखने के लिए है। पैसा आपको दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए नहीं है, पैसा आपको अपने फैसले खुद लेने की आजादी देने के लिए है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये ऑडियो बुक पसंद आ रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस बुक के ऊपर मुझसे एक शॉर्ट समरी चाहते हैं, जिसे मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये ऑडियो बुक अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आने वाले जो ऑडियो बुक्स हैं उसको सुनने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और बाय बाय दोस्तों।